नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक मिशन नहीं है बल्कि एक गोरखा सैनिक की आत्मा की आवाज है। ये कहानी है हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में लिखे गए साहस और बलिदान के एक अमर अध्याय की। जरा सोचिए, हिमालय की ऊंची चोटी और रात का घना अंधेरा, खामोशी इतनी कि दिल की धड़कन भी दुश्मन तक पहुंच जाए। हवा में बस एक ही आवाज थी, लगातार गिरती हुई बर्फ की। और उसी सन्नाटे के बीच गोरखा राइफलमैन अर्जुन गुरंग ने अपनी खुकरी को माथे से छुआ। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये उनकी आस्था थी, उनकी पहचान, उनकी कसम थी। और ये मिशन उनकी अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो मिशन का कोड नेम था ब्लैक स्नो। दुश्मन एक बहुत ही जरूरी चोटी पर कब्जा करके बैठा था और उनके पास भारी हथियार थे। अर्जुन और उनकी टीम को एक ऐसे सफर पर भेजा गया था जहां से वापसी की उम्मीद लगभग ना के बराबर थी। अब देखिए हालात कितने मुश्किल थे। एक तरफ भारी हथियारों से लैस दुश्मन और दूसरी तरफ सिर्फ 6 गोरखा जवान। घड़ी की सुइयां लगातार आगे बढ़ रही थी। उनके पास उस चोटी को फतह करने या फिर हमेशा के लिए बर्फ में खो जाने के लिए सिर्फ 4 घंटे थे। तो टीम ने आगे बढ़ना शुरू किया। एक एक कदम बिल्कुल फूंक फूंक कर रखा जा रहा था। मिशन का पहला हिस्सा इस बात पर टिका था कि दुश्मन के संतरी को बिना कोई आवाज किए खत्म कर दिया जाए। एक जरा सी चूक और सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। अंधेरे में एक छोटा सा पत्थर अपनी जगह से खिसक गया। वैसे तो ये एक मामूली सी आवाज थी, पर उस बर्फीली खामोशी में वो एक धमाके जैसी लगी। दुश्मन फौरन अलर्ट हो गया। पूरा मिशन अब दांव पर लग चुका था। ठीक उसी पल अर्जुन एक साये की तरह आगे बढ़े। कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं। दुश्मन की आंखों ने अंधेरे में बस एक पल के लिए एक हल्की सी चमक देखी। वो उनकी खुकुरी की धार थी। इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाता या एक चीख भी निकलती, खुकुरी अपना काम कर चुकी थी। एक खामोश मगर निर्णायक वार। मिशन का पहला खतरा बिना कोई शोर किए बर्फ में दफन हो गया था। ये कोई जोर की आवाज नहीं थी, कोई जंग का नारा नहीं था, नहीं। ये तो अर्जुन के होठों से निकली बस एक फुसफुसाहट थी। एक कसम, एक पहचान और दुश्मन को एक पैगाम कि गोरखा आ चुके हैं। लेकिन वो खामोशी अब टूट चुकी थी। अचानक से पूरी की पूरी घाटी गोलियों की आवाज से दहल उठी और लड़ाई ने अब एक नया और बेहद खौफनाक मोड़ ले लिया था। दुश्मन ने एक फ्लेयर दाग दिया और बस पल भर में रात का अंधेरा दिन में बदल गया। गोरखा दस्ते की पोजीशन अब छिप नहीं सकती थी। वो दुश्मन की नजरों के ठीक सामने थे, पूरी तरह से खुले में। और फिर वो हुआ जिसका डर हर फौजी को होता है। चारों तरफ से गोलियों की ऐसी बारिश हुई कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक साथी गोली लगने से गिर पड़ा। वो बुरी तरह से घिर चुके थे और मौत चारों तरफ नाच रही थी। इस तबाही और गोलियों के शोर के बीच अर्जुन ने एक फैसला लिया। उन्होंने अपने जख्मी साथी को देखा, टूटे हुए रेडियो को देखा और फिर एक नज़र आसमान की तरफ डाली। वो जानते थे कि अब उन्हें क्या करना है। ये सिर्फ एक कमांड नहीं था, ये एक तरह से अपने बलिदान का ऐलान था। अर्जुन ने अपने साथियों को बचाने के लिए दुश्मन का सारा ध्यान, सारी गोलियां अपनी तरफ खींचने का फैसला कर लिया था। और वो जानते थे कि इसका अंजाम क्या होगा। और वो दौड़ पड़े, अकेले, सीधे दुश्मन की गोलियों की बौछार में। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये अपने साथियों के लिए अपनी जान दांव पर लगाने का एक ऐसा काम था जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। गोलियां लग रही थीं, पर उनके कदम नहीं डगमगाए। जब उनकी राइफल की गोलियां खत्म हो गईं, तो भी वो नहीं रुके। उन्होंने अपनी खुकरी निकाली। उस एक पल में वो सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वो गोरखा की कभी न हारने वाली हिम्मत का प्रतीक बन गए थे। दुश्मन के पैर उखड़ने लगे थे। क्यों? क्योंकि उनकी तरफ कोई सैनिक नहीं आ रहा था। उनकी तरफ तो जैसे साक्षात मौत चलकर आ रही थी। एक ऐसा योद्धा जो मौत से डर नहीं रहा था, बल्कि उसे गले लगाने आया था। और फिर सब शांत हो गया। लड़ाई रुक चुकी थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे छट रहा था और सुबह की पहली किरणें पहाड़ों को छू रही थी। अब माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था, जीत का सन्नाटा। जब सुबह की पहली किरणें पड़ी
तो दुश्मन की चौकी पर मौत का सन्नाटा पसरा था। मिशन कामयाब हो चुका था। दस्ते ने चोटी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब उन्हें अपने हीरो को ढूंढना था। वो उन्हें मिले, एक चट्टान से टिके हुए। हाथ में अभी भी उनकी खुखरी थी, सीने पर एक गहरा घाव था, पर चेहरे पर एक गजब की शांति थी। ऐसा लग रहा था मानो वो बिना कुछ बोले ही कह रहे हों, मैंने अपना वादा पूरा किया। लेकिन अर्जुन की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहीं से तो उनकी विरासत की शुरुआत होती है। उनका बलिदान सिर्फ एक सैनिक की मौत से कहीं बढ़कर था। आज उस चोटी को एक नाम से जाना जाता है, गुरंग पॉइंट। हर नए गोरखा सैनिक को वहां लाया जाता है और उन्हें अर्जुन की कहानी सुनाई जाती है, ये सिखाने के लिए कि हिम्मत का असली मतलब क्या होता है। और वहीं पे उन्हें वो आखिरी सबक मिलता है कि एक गोरखा कभी नहीं भागता, कभी नहीं डरता, क्योंकि जब एक गोरखा अपनी जमीन पे अड़ जाता है तो बड़े से बड़ा इतिहास भी उसके सामने सिर झुका देता है। कहते हैं आज भी उस चोटी की हवाओं में एक फुसफुसाहट गूंजती है, आयो गोरखाली। ये उस अमर जज्बे की याद दिलाती है जो वहां हमेशा जिंदा रहेगा।